अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर वशी की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि इंडिया जो है वो चांद पर चला गया है। जैसा कि उनका मिशन चंद्रयान जो है वो कामयाब हो गया है, 3 इंतहाई सक्सेसफुल हुआ है, जिसमें उनको बड़ी मुबारकबाद भी हो। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी एक चीज जो है ट्रेंड कर रही है और वो यही ट्रेंड कर रही है कि इंडिया तो चांद पर पहुंच गया है, आप क्या कर रहे हैं, आप कब चांद पर जाएंगे, या आप कोई इस तरह का अमल क्यों नहीं करते हैं कि जिससे पाकिस्तान का सर जो फखर से बुलंद हो। आप गवर्नमेंट से लोग ये बात कर रहे हैं कि आपकी हेडलाइंस दुनिया भर में क्यों बनती हैं कि आप जब जाते हैं आप मांगते रहते हैं। कभी किसी मुल्क में मांगने के लिए जाते हैं, कभी किसी मुल्क में मांगने के लिए जाते हैं, आटे के पैसे आपके पास खत्म हो जाते हैं, आटे के लिए लोग यहाँ दर दर ख्वार होते हैं, बिजलियों के बिल आप लोग इतने भेजते हैं कि लोगों की हालत बुरी हो जाती है। डॉलर की बात करें तो 300 रुपए पे आप लोगों ने डॉलर क्रॉस करा दिया, आज क्रॉस करा दिया 300 रुपए पे डॉलर। तो भाई लोगों की डिमांड है कि ये क्या हो क्या रहा है और इंडिया चांद पे पहुंच गया। हाँ नहीं, और इंडिया और आयरलैंड के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि मैच को अबंडेंट ऑलमोस्ट कर दिया गया क्योंकि बारिश ऐसी रही है, सीरीज बारिश से मुतासिर रही है। टीम इंडिया ने भी 2-0 से जीत गया। हाँ, जो इंडिया ने भी नहीं 1-0 से पहला, हाँ वो भी बल्कि जीत गई थी। हाँ, जो 2-0 वो भी 2 रन से बारिश का ही मैच हो गया था, तो 2-0 से जीत गया इंडिया सीरीज। और दूसरा ये कि टीम इंडिया ने भी यही किया जो सब कर रहे हैं। क्या किया है? चंद्रयान मिशन देखा है उन्होंने भी बैठ के। ज़ाहिर मैच तो हो नहीं रहा था, तो बुमराह अपनी पूरी टीम को लेकर जो चंद्रयान मिशन दिखाते रहे हैं। लेकिन अली पाकिस्तान में अगर आप देखें, आज दोपहर से पाकिस्तान मीडिया में भी एक हैवी किस्म का ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान में। जियो, ARY, 24 न्यूज, 92 न्यूज, ABN, डॉन, सब जगह हर जगह यूट्यूब पे खोल लें, फेसबुक पे खोल लें, इंस्टाग्राम पे खोल लें, ट्विटर पे खोल लें, टीवी स्विच ऑन कर लें, इंडिया 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 चंद्रयान मिशन चल रहा है। लेकिन जहां पर एक तरफ जहां पर अगर कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा है, आपको याद होगा कि मिशन 2 जब इंडिया का चंद्रयान 2 था तो मजाक उड़ाया गया था उसका। लेकिन उसके बाद आज जो है वो कुछ डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं। आज जो अवाम, आज पब्लिक सवाल पूछ रही है अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से, अपनी जो मीडिया है, जो टीवी जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, सब सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ आपने जो चांद है वो हमारे फ्लैग में रखने के लिए रखा हुआ था? आज अगर इंडिया का फ्लैग चांद पर है तो हमारा भी फ्लैग डिजर्व करता है चांद पे रखने के लिए। ऐसा नहीं है, हमारा भी फ्लैग ही डिजर्व करता है, हमारे फ्लैग में भी ये दम है। लेकिन आप अगर ना अहल लोगों को बिठाएंगे, ना अहल लोगों की पलटून जमा करेंगे जो सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहेंगे, जो सिर्फ ये चाहेंगे कि इस मुल्क को खाएं, इस मुल्क को निचोड़ें और सिर्फ इसका खून चूसते रहें, इसकी आवाम का खून चूसते रहें, अगर ये उनकी डिमांड होगी, अगर ये उनकी प्रायोरिटी होगी, अगर ये उनकी ख्वाहिश होगी, तो फिर यही होगा कि इंडिया का आज फ्लैग मिशन 1 फेल हुआ। चले आप कहते हैं कि फेल नहीं हुआ, वो ऐसा था कि टच कर लिया था वहां पे, वही मिशन था कि टच करना है। फिर दूसरे में 2 का फेलियर आया, उसमें बनने का और सॉफ्ट लैंडिंग हुई तीसरे में। आप देखें 2019 में, और इतनी मेहनत होती है। और बजट आप देखें, बजट जो नासा को इन्होंने बीट किया, नासा को जो हराया, उसका बजट ट्रिलियंस में है, ट्रिलियन। अगर आप बात करें तो 450 मिलियन US$ सालाना बजट है अमेरिका का। और ये चंद्रयान 3 का बजट था ISRO का, इसरो का, वो सिर्फ $45 मिलियन, यानी कि 10% भी ऑलमोस्ट नहीं था, 10% सिर्फ ये था। और इनका टोटल बजट इतना था ये चंद्रयान 3 था, इसका टोटल मिशन जो था वो ये $45 मिलियन था। और वो अमेरिका हर साल नासा को $450 मिलियन देता है, जिसमें, और ये कहा गया, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि इसके अलावा भी बहुत हाई बजट है। लेकिन आप देखें कि अपने मुल्क को अगर प्रायोरिटी दी गई, अहल बंदों को उस लेवल पे लगाया गया, डायरेक्टर उनके पहले रहे, फिर वो एक फेल हुए, बाद में लगाए गए, पिछली बार वो रो भी रहे थे, लेकिन उनके PM ने उनको सपोर्ट किया कि आप जाएं, आपने बहुत कुछ अचीव किया, आप फिर जा सकते हैं। और आप देखें उन्होंने दोबारा ट्राई किया टिल द सक्सेस, बिल्कुल। और उसके बाद आप देखें क्या वो आज जीत गए। मुझे लगता है अली कि ये एशिया का सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है, क्योंकि एशिया में इससे पहले कोई भी अचीव नहीं कर सका था। साउथ एशिया की स्पेशली अगर आप बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, हाँ चाइना है इस रेस में। चाइना आपको पता है कि वो ऊपर नजर आता है आपको काफी, लेकिन इंडिया ने इस बार सबको पीछे छोड़ दिया। इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, इंडिया ने रशिया को भी पीछे छोड़ दिया, इवन नासा ने इंडिया को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। सही बात है। आज अली अगर आवाम पूछ रही है कि पाकिस्तान भी जा सकता था ना, हमारे भी झंडे पे चांद है कि नहीं है, लेकिन इंडिया का फ्लैग आज पहुंच गया। क्या आपके यहां डिपार्टमेंट भी है चांद का? सॉरी चांद कह रहा हूं,
ये जो मेरी बात इसरो है, नासा है, इसका आपको बताता हूँ, एक डिपार्टमेंट, खलाई डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है जिस सिर्फ आपने चांद देखने के लिए मेरा ख्याल हाँ, है 200 बंदों की कमेटी बनाई हुई है। 200 मौलवी हैं बेसिकली जिनकी आपने कमेटी बनाई हुई है और वो सारे बैठते हैं, खाते हैं, पार्टियां होती हैं, पूरी दस्तरखान लगते हैं और साल में मेरे ख्याल कुछ 4-5 चांद देखते हैं, जिसमें जो बेसिक जो असल चांद होता है, ईद का रमजान होता है, रमजान का चांद को मुहर्रम का चांद शान देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए पूरी कमेटियां 200 बंदा बैठता है, 200 बंदा बैठता है, टेलीस्कोप लेके बैठते हैं और रोटियां चलती हैं और नजर भी नहीं आ रहा होता, बस वो बैठ जाते हैं। किसी को भी कहते हैं बस एक गवाही मिल गई, 2 गवाहियां मिल जाए, उसमें हो जाता है। और वो एक पूरी वजारत बनाई हुई है आपने, मतलब उसकी तो जरूरत ही नहीं है कि आपने वो चांद देखने, अच्छा चांद देखने के लिए बनाया है, चांद पे जाने के लिए नहीं है। वो जो इदारा बना है वो सिर्फ चांद को देखने के लिए बनाया हुआ है कि चांद नजर आए तो वो नजर आ, जब बादल होते हैं तो चांद नजर नहीं आता। उसके लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च किए सिर्फ चांद देखने के लिए। मतलब अब क्या करें, ये अब तो लेवल है कि हमने चांद, अब पूछ रही है ना आवाम, अब पूछ रही है आज आवाम। आज अभी हम बाहर में निकला था, आप पूछ रहे थे, अभी आप मेरे साथ थे, लोग पूछ रहे हैं बात कि भाई दोस्त पूछ रहे हैं, हमारे दोस्त है, आप पूछ रहे हैं। अब हम क्योंकि टीवी पे जाते जाते रहते हैं, शोज करते हैं, तो लोग पूछते हैं कि भाई अब आप है मीडिया के, आप बात क्या करें ना, आप टीवी पे जाके बात करें। हम तो बात करते हैं लेकिन कुछ सुनने वाला भी तो हो ना, कुछ सुनने वाला भी तो हो जो हम बात कर रहे हैं। वो सवाल कहती है कि यार हम चांद देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपके यहाँ तो कोई इदारा ही नहीं है। जैसे इंडिया ने 45 मिलियन US$, क्या पहली बात तो फिर हम सवाल उनसे जवाब यही देते हैं कि भाई आप बताओ, आप इदारे की बात करते हो, क्या 45 मिलियन डॉलर का उनका खाली बजट था चंद्रयान 3 का ऑपरेशन का? आप मुझे बताओ कि आप 10 मिलियन, इसका चौथा हिस्सा 45 मिलियन है ना, आप 10 मिलियन US$, क्या उस इदारे को दे सकते हो साल का या एक मिशन के लिए? वो बोलते हैं नहीं, आपके बजट ही नहीं है, आप पेट्रोल पूरा कर सकते हो। IMF का कर्जा आप मांगने के लिए दर दर फिर रहे होते हो। आपने अभी सिर्फ IMF की शराइत की वजह से पाकिस्तान को जो है वसूली की भीड़ चढ़ाया हुआ है। 300 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में पेट्रोल पर लीटर है, 300 रुपए डॉलर चला गया है। आटे की प्राइस कहां चलेगी, सब्जियों की प्राइस कहां चलेगी, गरीब मर गया आपके मुल्क में। आप बातें करते हो कि चांद पर जाएं, वही बात है। इनके यहाँ दूसरे वो जर्सी बंगी बैठे होते हैं, वो अक्सर चांद पे पहुंचते हैं सूटा लगा, वही पे पहुंच सकते हैं, जहाज वही पहुंच सकते हैं। क्योंकि बात ये है दी, जो हकीकत बात है, ये बिटर ट्रूथ है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे, आप हो गए, हमें बीइंग अ पाकिस्तानी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे मसले दूसरे बहुत ज्यादा है। लोग पूछते हैं भाई आप लोग क्यों इदारा नहीं बनाते, आपका इदारा ही नहीं है इसका, आप तो वो तो कोशिश करते रहे, आपके यहाँ हम सिर्फ मजाक उड़ाते हैं कि उनका फेल हो गया। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो गलत हो जाएगा कि आपके यहाँ एक मखसूस तबका है, सारे पैसे तो वो ले जाता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आपका सबसे जो बड़ा मसला है, आपका जो एक जो मेजरली मसला है कि आप खुश होते हैं, हम खाली खुश होते हैं। हमने एक ट्रेंड ये बना दिया कि हम दूसरों की कामयाबी पे तो खुश नहीं होते, लेकिन हमारा ये है कि हम खाली दूसरे गिरते तो खुश होते हैं कि हमने तो ट्राई भी नहीं किया, देखो गिर गया। मुझे पता है हमने कितना सोशल मीडिया में खुशियां मनाई थी, सोशल मीडिया पे कितनी खुशियां मनाई गई हैं। यहाँ पे हम मजाक उड़ाते रहे हैं, मीडिया पे वो मजाक उड़ाते रहे हैं कि जी ये देखो इनका चांद का मिशन फ्लॉप हो गया, चंद्रयान 2 फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जो पढ़ी लिखी हमारी आवाम है, जो पढ़ी लिखी, जो सेंसिबल है, वो आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज वो बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आज वो सवाल भी पूछ रहे हैं, आज वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया को। लेकिन आज वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। अगर आप 90s तक देखें तो आप पाकिस्तान भी बड़ा अच्छा फ्लो पे जा रहा था, इंडिया और पाकिस्तान बराबर जा रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया एकदम से, इंडिया ने वो रॉन्ग टर्न लिया या आपने रॉन्ग टर्न लिया? शायद वो राइट ट्रैक पे थे, हमने रॉन्ग टर्न ले लिया, कोई एक तो रॉन्ग पे गया, तो वो कहां चले गए और हम कहां चले गए। अगर आप बात करें तो चीजें तो बराबर की थी। अगर डिसीजन होते, आज बड़े बड़े इदारों के जो सीईओ वो इंडियन है, आज पेमेंट मेथड इंडिया में, यहां पे पेमेंट मेथड तक नहीं है, वहां पे सारे हेड ऑफिसेज हैं बड़े बड़ी कंपनियों के, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, सब नजर आते हैं। यहां पे क्यों नहीं आती चीजें? ऐसा तो नहीं कि गुर्बत वहां पे नहीं है, गुर्बत तो इंडिया में भी है, गुर्बत यहां भी है, लेकिन वहां पर क्यों इंडिया तरक्की किया जा रहा है? वहां पर रुपए की वैल्यू क्यों मुस्तहिकम है? वहां पर रुपए डॉलर क्यों इतना नीचे है? यहां पर 300 को क्यों एक्सीड कर गया? पेट्रोल वहां पर क्यों मिलता है, यहां पर क्यों नहीं मिलता? ओवरसीज जो आपके क्या कहते हैं, जो गोरे होते हैं, ट्रैवल करने फिरने के लिए, टूरिज्म, इंडिया में क्यों इतना ज्यादा टूरिज्म है? वहां पे क्यों इतना टूरिज्म होता है? पाकिस्तान में क्यों टूरिज्म नहीं है? आज इंडिया का झंडा चांद पर लहरा रहा है, हमारा झंडा क्यों चांद पर नहीं जा सका? हमने ट्राई भी क्यों नहीं की? ये आज एक पढ़ा लिखा तबका, एक पढ़ा लिखी आवाम ये सवाल उठा रही है। ये सवाल जायज है, ये सवाल बनता है आवाम से पूछना। जैसे ये शो देखना बनता है ना, ऐसे ही ये सवाल भी अब बनता है
कि पूछे हम कि आज हम क्यों, हमारा चांद पे हमारा फ्लैग क्यों नहीं है। आज अगर इंडिया का फ्लैग है, फ्लैग सारे रिस्पेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारा फ्लैग हमारे लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। हमारी वो जान है, हमारा फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग। आज हमारा फ्लैग चांद पर क्यों नहीं पहुंच सका? पहुंचना तो दूर की बात है, सोचा ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें रियलाइज भी आज हुआ। हकीकत यही है। और भाई उन्होंने साइकिल से सफर शुरू किया था। हाँ। एक साइकिल का शुरू किया हुआ सफर आज कहां है? जो सोशल मीडिया में भी ट्रेंड चल रहा है ना आज, तो आप देखो कि आप अगर ये सवाल भी पूछा जा रहा है तो सवाल खुद से नहीं आया, ये आज इंडिया को देख के सवाल पूछा जा रहा है। ये आप सुने जरा, जो आप कह रहे हैं ना कि सवाल पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, ये आवाम पूछ रही है, पढ़े लिखे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपके टीचर्स, डॉक्टर्स, आपके प्रोफेसर ये सवाल उठा रहे हैं कि यार हम कहां पे खड़े हैं। आज क्या उनके माइंड में इससे पहले सवाल आया कि ये पूछा, ये जो आज सोशल मीडिया में ट्रेंड चला हुआ है कि भाई इंडिया का फ्लैग चांद पे है और आपका फ्लैग सिर्फ जो है, आपका जो चांद, सॉरी, इंडिया का जो फ्लैग है वो चांद पे है और आपके फ्लैग पे खाली चांद है। ये जो इतना जो ट्रेंड चलाया हुआ इन्होंने, इतना ट्रेंड चला रहे हैं अवाम, ये क्यों ट्रेंड चलाया? इससे पहले तो कभी ट्रेंड नहीं चला। क्यों चल रहा है ट्रेंड? ये जान के ट्रेंड चल नहीं, रहा है क्योंकि कि इंडिया का आज फ्लैग पहुंचा है। हमको इंडिया का फ्लैग पहुंच गया। अगर वो कहते हैं ना कि आप अगर कुछ ना कर रहे हो, आपका पड़ोसी कुछ कर दे तो आप वैसे ही कहते हो यार मैं मतलब कर इसका मतलब तो ये है कि अगर इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल ना होता तो आज भी मजाकियां उड़ाते, सीधी सी बात है, और हम कभी सवाल ही ना पूछते, बिल्कुल, क्योंकि हमें सवाल ही पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। आज सवाल ही इसलिए पूछा जा रहा है कि उन्होंने वो ट्राई की, उन्होंने 3 ट्राई की और वो उनकी सक्सेसफुल हुई है, पैसा भी लगा, 3 ट्राई किए तो सक्सेसफुल हुआ। तो आज ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वो पहुंच गए। इससे पहले कभी जब, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें आप, चंद्रयान 2 जब इनका अनसक्सेसफुल हुआ, किसी ने सवाल पूछा ये नहीं कि इंडिया ने ट्राई तो की, शायद उनका कल को उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रशिया ने भी ये ट्राई किया रिसेंटली, अभी 1-2 दिन पहले रशिया का भी हुआ, उनका फ्लॉप हो गया। ये चंद्रयान 3 इंडिया का और रशिया का एक साथ हुआ था, वो फेल हो गया। कितना बड़ा रशिया, हम डरते हैं रशिया को लेकर, ओए रशिया, उनका अनसक्सेसफुल रहा है। पुतिन, आपको पता है कितना बड़ा नाम है। अब मुझे आप बात का जवाब देना कि क्या इंडिया का अगर सक्सेसफुल ना होता तो आप ये सवाल पूछते? नहीं पूछते। ये बात है कि हमने खाली मजाक उड़ाया उनका। जब उनका 2 हुआ तो हमने खाली तालियां बजाई, हमने मोक किया, हमने सिर्फ ट्रोल किया, सोशल मीडिया में सिर्फ ट्रोल किया, मजाक उड़ाया। जो एंकर है वो, मुझे याद है जो एंकर है वो पोल्ट्रियों के पास चले गए, चर्चियों के पास, उन्हें बोलते रहे इंडिया का मिशन सक्सेसफुल रहा है, अनसक्सेसफुल रहा है। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा मैं जहाज को ले जाऊंगा, मैं चांद पे चला जाऊंगा। मतलब मजाक ही हो रहा था ना, शुगर ही लग रहा था ये, तो ये हो रहा था। लेकिन आज आप देखें कि यही चीज होती है कि अगर आप एक सच्चे दिल से ट्राई करें, आप कहें कि मैंने अपनी नेशन को प्राउड करना है, मैंने अपने नेशन को आगे लेके जाना है, तो वो होता है। बात ही नहीं है इंडिया एशिया का है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। एशिया के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है, एशिया की जीत हुई है। वो अलग बात है कि हमारे पड़ोसी इंडिया के साथ उस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की आगे आज जीत हो रही है, आगे अगर जाएंगे। क्योंकि हमेशा से अली साहब, अगर इंडिया आगे तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये जंगों जुंगों लड़ाइयों लुड़ियों से दूर रह के हेल्थ का निजाम अच्छा हो, ये टेक्नोलॉजी चांद तक जाए, टेक का निजाम अच्छा हो, तो अगर हमारा नेबर इसके लेवल का जाएगा, हमें ऑटोमेटिक फायदा है। हम अगर अच्छा आगे जाएंगे तो इंडिया को भी फायदा होगा। ये फजूल सी चीजों से हमें भी आगे निकलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया और आयरलैंड पे आए। खैर जी, इंडिया और आयरलैंड के दरमियान जो मुकाबला खेला जाना था वो तकरीबन बारिश की नजर हो गया और उस मैच को जो है वो खत्म किया जा रहा है। और फिर आप कह लें कि जो इंडिया है वो सीरीज हो गया। बिल्कुल, इंडिया ने 2-0 से सीरीज जीत लिया है। बुमराह की कप्तानी में ये सीरीज जीती है और मजे की बात यह है कि बहुत ही कमाल किस्म का जो है वो सीरीज आयरलैंड की हुई है। स्पेशली इंडिया को 2 प्लेयर मिले हैं सीरीज से जो कम बैक हुए थे। एक जसप्रीत बुमराह जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एंट्री मारी है और एक प्रसिद्ध कृष्णा बगैर एक भी बॉल हुए, टॉस तक नहीं हुआ और उसके बाद जो अबंडन कर दिया गया। सिंह भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री मार गए हैं। हाँ, लेकिन अच्छा इसके अलावा अली साहब आज वर्ल्ड कप के ऑफिशियली वार्म अप मैचेस के शेड्यूल है वो भी आ गए हैं। साथ बुक माई शो जो है वहां से आप वर्ल्ड कप के टिकट्स भी खरीद सकते हैं। वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस के शेड्यूल आ गया। 29 सितंबर से मैच खेले जाएंगे। पहला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका का होगा गुवाहाटी में। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान दूसरा मैच खेलेंगे त्रिवंतपुरम में और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान राजीव गांधी स्टेडियम में तीसरा मैच खेलेंगे। तो 29 तारीख को 3 मैच हैं। फिर 30 सितंबर को 2 मैच खेले जाएंगे। इंडिया और इंग्लैंड का खेला जाएगा गुवाहाटी में, जबकि ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड खेलेंगे मैच। फिर 2 अक्टूबर को 2 मैच खेले जाएंगे। एक इंग्लैंड और बांग्लादेश गुवाहाटी में खेलेंगे, जबकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका त्रिवंतपुरम में खेलेंगे। फिर 3 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का दोनों का ही मैच पड़ेगा, मतलब एक साथ एक ही दिन खेलेंगे, आपस में नहीं खेलेंगे।
अफगानिस्तान और श्रीलंका खेलेंगे गुवाहाटी में, जबकि इंडिया नीदरलैंड के साथ मैच खेलेगा 3 तारीख को मंगल के दिन त्रिवंथनपुरम में, जबकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ टकराएगा हैदराबाद में। तो पाकिस्तान पहला मैच अपना 29 को खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ, और दूसरा पाकिस्तान खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्यूसडे को। दोनों पाकिस्तान हैदराबाद में ही खेलेगा। जबकि इंडिया अपना दूसरा जो मैच है वो इंडिया खेल रहा है नीदरलैंड के साथ 3 अक्टूबर को, जबकि इंडिया जो है अपना इसके अलावा जो मैच खेलेगा वो 30 तारीख को हफ्ते के दिन इंग्लैंड के साथ खेलेगा गुवाहाटी में 30 तारीख को। तो ये सारे जो मैचेस हैं वो स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट करेगा, लाइव टेलीकास्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो पोस्ट फू क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको मिलती हैं postfood.com पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए postfu क्रिकेट, वेबसाइट आएगी postfu.com। क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको सारी की सारी मिलती है। स्कॉट शेड्यूल, इंडिया आयरलैंड की सीरीज खत्म होगी, एशिया का पाकिस्तान अफगानिस्तान की अपडेट्स, जाइए जाके इस पे जाइए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाबा ख्याल रखिएगा।